हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज एक मूवी रिलीज़ हुई है, इसका नाम है 365 डेज दिस डे। और ये मूवी आपको पता ही है लोग क्यों देख रहे थे, क्योंकि इसके अंदर भर भर के हॉट सीन्स हैं टू दी एक्सटेंड कि आप अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ वगैरह के साथ तो शायद आप देख पाओगे। जहाँ पर मसीमो और आपको लॉरा की कहानी दिखाई जाती है। पहले अट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद लव होता है, और अंडरलाइन जो करंट रखा गया है वहाँ पर ये रखा गया है कि माफिया है, क्योंकि मसीमो जो है वो एक प्रिंस है, फिर बाद में खुद ही किंग बन जाता है इस माफिया लैंड का, इस मेडिटेरियन आइलैंड का। तो ये जो सारा अंडर करंट होता है किस तरीके से लव की शेप लेता है, और फिर लव के बाद बैक टू बैक अलग अलग जो सीन्स आते हैं वो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे। फिर एंड में आते आते मूवी थोड़ी सी बेहतरीन हो गई थी, जहाँ पर हमने देखा कि शायद वापस इस लव के अलावा और कुछ भी है मूवी में देखने के लिए, जहाँ पर आपका माफिया एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद शायद वो अटेम्प्ट करता है लॉरा को मारने के लिए, और क्लिफ हैंगर पे इसको छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बनती हैं कि लॉरा मर गई कि जिंदा है। अब आपको ट्रेलर से ही समझ में आ गया होगा पार्ट 2 में कि लॉरा जिंदा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ज़िंदा रहने का कोई मतलब भी था कि नहीं था, कि जो हमने पार्ट 1 के अंदर देखा वही पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यूड रहा। तो ऑब्वियसली शी इज़ इन डेड। और जो आप मूवी के अंदर देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारा सेक्स हो रहा है, फिर आप थोड़ा सा पॉज देंगे, फिर आप बोलेंगे फिर सेक्स हो रहा है, फिर सेक्स हो रहा है, और होता ही चला जा रहा है, और बहुत रिपीटेटिव सा लगने लग जाएगा आपको। ऑब्वियसली वो एस्थेटिकली तो शूट की गई है, सारी की सारी मूवी बहुत एस्थेटिकली शूट करी गई है, बट वो ये नहीं कह सकते कि वो अगली लगता है आपको, बट एट द सेम टाइम इट स्टार्ट साउंडिंग वेरी वेरी बोरिंग नाउ, बिकॉज what happens is when you see these sex scenes one after another, okay, and they're very long sex scenes, okay, काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें वो ट्राई करते रहते हैं। what is happening is that it is not adding to the story that they are in love with each other, they are really into each other, ठीक है, ये एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा ये करके क्या होगा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो माफिया का पूरा एंगल है वो बैक सीट ले गया। फिर से इसी मूवी के अंदर वही है कि एंड में आते आते थोड़ा सा माफिया एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको एक थोड़ा सा क्लिफ हैंगर रखा होता है, क्योंकि उसने मूवी के अंदर जब फार्मूला फॉलो किया वो यही किया है कि जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि बुक के ऊपर बेस्ड है, बुक 1 बुक 2 अब बुक 3 है, तो इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, क्योंकि पार्ट 3 पहले से ही डिसाइड हो गया था कि आना था। तो इन शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एस्थेटिकली बहुत अच्छी है। इस मूवी को लाइक किया गया था बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम गर्ल्स लाइक अ मैन ड्रॉपिंग हिज क्लोथ्स। और ज़्यादा तारीफ जो हुई थी मिशेल मोरोन की हुई थी, जो इसके लीड एक्टर हैं, कि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके की बॉडी है एंड ही सो हैंडसम। सारी लड़कियां टूट पड़ी थी, और इस मूवी को हिट बनाया था ज़्यादा लड़कियों ने, ठीक है। तो विच इज़ ओके, जो सबकी डिज़ायर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जेंडर की डिज़ायर होती है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से शूट हुई, बट काफ़ी इसका वो भी आया, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, ये आए बोल के कि जिस तरीके से इनिशियल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ गर्ल दिखाया, कि कैसे मसीमो वॉज ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई हर एंड ट्राइंग टू विन हर बाय वो जो स्टार्टिंग में उसको अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, वैसे वाले तरीके से। तो दैट वाज एंड राइट, बट इवेंचुअली देवर इन लव, एंड वो लव के बाद तो फिर जो कुछ भी हुआ उससे फिर लोगों ने बोला कि चलो माफ़ी मिल गई, बिकॉज दे वर एबल टू विटनेस लॉट ऑफ हॉट सीन्स। तो अगर आपको ये हॉट सीन्स के लिए सिर्फ देखनी है, जस्ट अ टाइम पास विद योर पार्टनर में भी, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज इसका मीनिंग कुछ निकल नहीं रहा है, मतलब सेंसलेस ही है अदरवाइज। तो मतलब इसको अगर गलत नहीं बोलेंगे, इट इज़ लाइक अ सॉफ्ट पॉर्न ओनली है, मतलब इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल कंटेंट फ्रॉम एनी सेंस यार, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट थी उसके अंदर बहुत ही सॉलिड स्टोरी भी थी, इसके अंदर तो मुझे कोई स्टोरी लगी नहीं, मतलब बिल्कुल ही मतलब फुद्दू बना दिया ठीक है। तो मेरा मूवी शो स्कोर इस तरीके की आइकॉनिक मूवीज़ के लिए -Z रहता है, तो अभी भी -Z ही है। देख लो, आपको अपना टाइम वेस्ट करना है कि नहीं करना, बाकी अप टू यू। ओनली वन आस्पेक्ट विच इज़ हाउ दे हैव एस्थेटिकली शॉट इट, वेरी वेरी प्रीमियम, वो अगर आपको चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ आपको ऐसे लगेगी, घूमते फिरते इतने ज़्यादा रहते हैं कि इतने वेले हैं कि जैसे कहते हैं कि भाई इतने पैसे हैं कि बस पार्टी मूड ही है, ट्रैवल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब भूल ही गए हैं मसीमो भाई साहब कि मेरे को ज़रा अपना एम्पायर भी चलाना है, अंडरवर्ल्ड वाला सिर्फ मस्ती ही हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है यार ये ज़िंदगी सही है यार कि हमेशा मस्ती के मूड में ही है। बट एनीवेज चलो फिर मिलते हैं होपफुली विद अ बेटर मूवी का रिव्यू। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा दूसरा वाला मूवी शूवी एक्सप्रेस, वो भी कर लो, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं कि OTT के ऊपर कब क्या आएगा, OTT के रिलीज़ टाइम क्या होंगे, फिर मूवी अगर रिलीज़ हो गई थिएटर्स के अंदर तो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स क्या होंगे, वो सब कुछ वहाँ आता है आजकल।
तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।